प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान के प्रश्नों को लेंगे। ये छात्रवृत्ति परीक्षाओं में चाहे NMMS हो, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना हो या जवाहर नवोदय विद्यालय हो, इन सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं 6 से 10 तक के बच्चे, उनके लिए भी ये उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। बैरोमीटर किसको कहा जाता है? बैरोमीटर विज्ञान का एक शब्द है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। दूसरा है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है लेक्टोमीटर। अगला है थर्मामीटर। थर्मामीटर शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। जब बुखार आता है तो आपने देखा होगा आपके जीभ के नीचे एक थर्मामीटर की कांच की नली डाली जाती है। एक प्रकार से जीभ के अंदर दबा के रखो 1 मिनट तक। उसके बाद डॉक्टर उसको झटक कर देखता है, इसमें अरे इसको तो 101 डिग्री बुखार है। तो वो क्या है? थर्मामीटर। सेस्मोमीटर। सेस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। भूकंप जानते हो, जब धरती कंपती है, हिलती है, भूकंप कई बार आपने अनुभव किया हो। तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सेस्मोमीटर। सेस्मोग्राफ कहते हैं जिसको। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है जैसे कोयला है। कोयला पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। साधारण भाषा में पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत, इसे विज्ञान की भाषा में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और वायु, जल, बायोगैस ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। मतलब ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। बायोगैस या वायु। बहता हुआ जल, जल भी हमेशा बहता हुआ जल चक्र चलता रहता है। बारिश होती है, फिर जल स्रोत फूटते हैं, फिर समुद्र में जाते हैं, फिर बारिश होती है। इस तरह से क्रम चलता रहता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये भी कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अगला है पेट्रोल, डीजल क्या है? ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला वैज्ञानिकों के नाम पूछते हैं। ये देशी वैज्ञानिक हैं, हमारे भारत के हैं या विदेशी वैज्ञानिक हैं? तो देखते हैं। अच्छा, यहां से पहला है सीवी रमन। सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक का नाम है। फर्मी विदेशी वैज्ञानिक का नाम है। मार्कोनी ये भी विदेशी वैज्ञानिक है। एडिसन ये भी विदेशी वैज्ञानिक के नाम है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक और उनकी खोज है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा विद्युत बल्ब लगा रखे हैं, चारों तरफ विद्युत के बल्ब देखे आपने। तो इस विद्युत की बल्ब की खोज किसने की होगी? आपके मन में जिज्ञासा आई होगी कभी। तो किसने बनाया होगा ये विद्युत का बल्ब? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की। अगला है एडवर्ड जेनर। इन्होंने किस चीज की खोज की? रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज की। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस पर कई टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है। वो क्या है? ओरल वैक्सीन होती है कुछ। ये सब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, रोग से रक्षा करने के लिए ये टीके या ओरल वैक्सीन लगाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूरबीन की खोज दूर देखने के लिए, तारों को देखने के लिए। रात में छत से तारे देखते हैं आप, तो ऐसे तारों को देखने के लिए दूरबीन बनाया। किसने बनाया? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, दूरबीन बनाया। एक्स किरणों का आविष्कार। अब ये एक्स किरणें क्या है? आप कभी पड़ोस में या स्वयं अनुभव होगा, हड्डी टूटती है, हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां एक्सरे रूम में ले जाते, बिल्कुल डार्क रूम होता है, अंधेरा, उसमें एक्सरे रूम में ले जाते हैं, वहां पर लिटाया जाता है और एक क्लिक फोटो खींची जाती है। उसमें वो एक्सरेज डाली जाती है आपके शरीर में, और एक्सरेज हानिकारक किरणें, उसे जो आपकी त्वचा है, मांस है, ब्लड है, इस सब को पार करती हुई हड्डी तक जाती हो और हड्डी से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाती है। उसकी एक इमेज बना देती है हड्डी की, ये हड्डी फ्रैक्चर है कि नहीं, ये डॉक्टर को पता चल जाता है। तो इसकी खोज किसने की? एक्स किरणों का आविष्कार रोएंटजन ने। रोएंटजन ने विटामिन की खोज की। अब डॉक्टर के पास हम जाते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, अरे इसमें तो खून की कमी होगी, इसमें विटामिन की कमी होगी। तो विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस। किस वैज्ञानिक ने? हॉपकिंस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की।
तो इस तरह से हमने ये आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब इस पर आधारित हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों को लेंगे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या सेस्मोमीटर? वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। अगला है, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। ऐसी ऊर्जा जो एक बार यूज होगी दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वायु, जल, बायोगैस या कोयला, इन चारों में से आंसर है कोयला। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल या बहता हुआ जल। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? बहता हुआ जल। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? विकल्प है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। आंसर इसका एडिसन। निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक के नाम को बताना है यहाँ पर। नंबर 1 है फर्मी, नंबर 2 मार्कोनी, नंबर 3 सीवी रमन, नंबर 4 एडिसन। तो इसमें आंसर है सीवी रमन। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत वायु, जल, कोयला और बायोगैस। इन चारों में से आपने एक को बताना है। तो इसका आंसर है कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। एक्स किरणों के आविष्कारक हैं, अभी मैंने आपको व्याख्या करी थी एक्स किरणों के बारे में। तो एक्स किरणों के आविष्कारक हैं हॉपकिंस, मार्कोनी, रोएंटजन, मॉर्स। तो इसमें सही आंसर है रोएंटजन। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? पेट्रोलियम गैस, भूताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन चारों में से कौन होगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? पेट्रोलियम गैस। अब 4 दे रखे हैं, उनमें से हमने बताना है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? वायु, जल, सूर्य या उपर्युक्त सभी? वायु का नाम लिया, जल का नाम लिया, सूर्य का नाम लिया, ये सब क्या है? उपर्युक्त सभी में आ जाएगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों कोयला व पेट्रोलियम, न तो कोयला और न पेट्रोलियम। इसमें से सही आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। विकल्प सी इसका आंसर होगा। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। सिस्मोग्राफ यंत्र मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया है। सिस्मोग्राफ यंत्र किसी तड़ित की तीव्रता मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है, वर्षा की या बादल फटने की। तो जब मैंने कंपन दिखाया है आपको, कंपन किस में आता है? धरती जब कंपती है। तो कौन आंसर है इसमें? सही आपका आंसर है भूकंप की तीव्रता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।